हाय गाइस, माय नेम इज़ खुशबू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैंने मेरी ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी से इंग्लिश ऑनर्स में की है। आज जो हम स्टोरी के बारे में पढ़ेंगे वो भी हमारे इंग्लिश ऑनर्स के इंडियन क्लासिकल लिटरेचर का ही पार्ट है। तो ये स्टोरी जो है सबने कभी ना कभी सुनी होगी। इसका नाम है अभिज्ञान शकुंतलम। तो ये हमारे इंग्लिश ऑनर्स में जो है वो कालिदास द लूम ऑफ टाइम के नाम से दे रखी है। अभिज्ञान शकुंतलम की जो स्टोरी है, ठीक है, एक वेद व्यास की थी जो कि महाभारत वाली है, जो कि रियल मानी जाती है, और ये कालिदास ने लिखी है। उसी स्टोरी को एक नया रूप दिया है कालिदास ने, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं अभिज्ञान शकुंतलम, और इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं, अभिज्ञान शकुंतलम। तो इस स्टोरी को हम शकुंतला भी बोल सकते हैं, द रिकॉग्निशन ऑफ शकुंतला भी बोल सकते हैं, और द साइन ऑफ शकुंतला भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये जो स्टोरी है ये एक संस्कृत प्ले है जो कि इंडियन पोएट कालिदास ने लिखी है। ये एक ग्रेटेस्ट संस्कृत इंडियन पोएट थे और ये ड्रामेटिस्ट थे। ये मेन चीज़ है, इन्हें ड्रामा बहुत पसंद था। इन्होंने इस स्टोरी में भी वही किया है, ठीक है। इन्होंने क्या कर दिया, ड्रामेटाइज कर दिया। जो शकुंतला जो एपिक हमारे महाभारत में जो स्टोरी दे रखी है उसी को इन्होंने ड्रामेटाइज कर दिया, अपने तरीके से लिखा है इन्होंने इसे, ठीक है। तो ये जो है बेस्ट बुक थी कालिदास की, और ये 4th सेंचुरी सीई की मानी जाती है, बट अनसर्टेन है, बस माना जाता है कि 4th सेंचुरी की है। ये जो थे गॉडेस काली के बहुत बड़े भक्त थे, और उन्होंने इन्हें ब्लेस्ड किया था विट एंड इंटेलेक्ट से। कालिदास को ना शेक्सपियर ऑफ इंडिया कहा जाता है। क्यों? क्योंकि शेक्सपियर को ट्रेजिक लव स्टोरीज के लिए और ट्रेजिक स्टोरीज के लिए जाना जाता है। सेम थिंग कालिदास ने इस स्टोरी के साथ भी किया है, ट्रेजिक बना दिया इसको, ठीक है। तो ये जो है स्टोरी है दुष्यंत और शकुंतला की, जो कि हमारी बुक ऑफ बिगनिंग्स में दे रखी है, महाभारत के आदि पर्व में, ठीक है। उनके भी उसके भी चैप्टर 67 to 74 में दे रखी है इसको, ठीक है। तो जो रियल स्टोरी है वो दे रखी है वेद व्यास की, और हमारे कोर्स में इसको द लूम ऑफ कालिदास के नाम से दे रखा है। 7 एक्ट की स्टोरी है ये, ठीक है। 7 एक्ट की स्टोरी है ये। तो इसकी समरी कुछ इस तरीके से स्टार्ट होती है कि समर सीजन का टाइम होता है, एक्ट 1 स्टार्ट हो रहा है, ये हमारा समर सीजन का टाइम होता है, और ये स्टोरी जो है हमें नरेटर सुना रहा है, एक सूत्रधार सुना रहा है, ठीक है। तो ये सबसे पहले हमें 2 कैरेक्टर इंट्रोड्यूस कराएगा, एक होगा दुष्यंत और दूसरी होगी शकुंतला। ये जो पूरी स्टोरी है ना इन्हीं दोनों की है, एक दुष्यंत और दूसरा शकुंतला। अब इनका भी एक बैकग्राउंड है जो हमें पहले पता होना चाहिए कि दुष्यंत कौन था और शकुंतला कौन थी, ठीक है। तो दुष्यंत जो था वो किंग था हस्तिनापुर का, ठीक है। और शकुंतला जो थी उसको इस कहानी में बताया गया है कनव ऋषि की डॉटर, लेकिन वो फॉस्टर डॉटर थी कनव ऋषि की, मतलब अपनी बेटी नहीं थी वो, ठीक है। तो शकुंतला का भी एक पास्ट है। शकुंतला कनव ऋषि को मिली होती है, ठीक है। तो शकुंतला जो बेटी होती है वो किसकी होती है, विश्वामित्र और मेनका की होती है। विश्वामित्र कौन होते हैं, वॉरियर होते हैं, फिर ये ऋषि बन जाते हैं, फिर ये चाहते हैं कि अपना एक अलग स्वर्ग बनाएंगे, ठीक है। तो इनको रोकने के लिए देवों ने क्या किया था, मेनका को भेजा था। अब मेनका कौन थी, मेनका जो थी वो इंद्र के जो हेवन था उसकी अप्सरा थी, ठीक है। तो वहाँ से मेनका को भेजा गया था विश्वामित्र को रोकने के लिए, उनको अपने वश में करने के लिए। उस टाइम पर इन दोनों की एक बेटी हुई थी जो कि ये शकुंतला थी, लेकिन इन दोनों ने ही बाद में इस बेटी को छोड़ दिया था एक जंगल में। तो जब इन्होंने उस बेटी को जंगल में छोड़ दिया था तो उसके जब ये दोनों ही उसे अकेला छोड़ के चले गए थे तो उसके अगल बगल बहुत सारे पक्षी थे। जब ये कनव को मिली थी तो उसके अगल बगल बहुत सारे पक्षी थे। उन पक्षियों को पहले शंकु कहा जाता था। तो उन शंकुओं के साथ मिली थी ये बच्ची, और रोते हुए नहीं मिली थी, हंसते हुए उन शंकुओं के साथ खेलते हुए मिली थी। इसीलिए कनव ऋषि ने इस बच्ची का नाम शकुंतला रख दिया था। तो ये वही शकुंतला है, ठीक है। विश्वामित्र और मेनका की बेटी है, जो कि इस स्टोरी में कनव ऋषि की बेटी जानी जाएगी। ये शकुंतला का पास्ट है, और दुष्यंत का बस इतना ही है कि वो हस्तिनापुर का राजा है, ठीक है। और शकुंतला को इस कहानी में बहुत ही सुंदर स्त्री बताया गया है, मतलब बहुत ही सुंदर, उसका ऑरा ही अलग बताया गया है। अब यहाँ से हमारी स्टोरी स्टार्ट होती है। दुष्यंत जो होता है वो राजा होता है हस्तिनापुर का, और वो शिकार पर निकलता है हिरण के, और हिरण का शिकार करते करते वो एक आश्रम में पहुँच जाता है जो कि कनव ऋषि का आश्रम होता है। तो जब वो उस आश्रम में पहुँच जाता है और जब वो उस हिरण को मारने की कोशिश करता है तो उसी आश्रम का एक मॉन्क होता है जो कि उसको रोकता है। वो कहता है कि आप इस आश्रम में, ये कनव ऋषि का आश्रम है और यहाँ पर आप किसी को भी मार नहीं सकते हो,
और तो आप उस हिरण को नहीं मार सकते हो। तो दुष्यंत बोलता है ठीक है, मैं उस हिरण को नहीं मारूंगा। तो जो वो मॉन्क होता है वो कहता है कि आइए, आपका हमारे आश्रम में स्वागत है, हम आपका अतिथि सत्कार करना चाहते हैं। और वो उसको ये बताता है कि अभी जो ऋषि कणव हैं वो अभी है नहीं, तो उनकी जगह उनकी बेटी और उनकी बेटी की तो दोस्त हैं प्रियमवदा और अनुसुईया, वो आपका अतिथि सत्कार करेंगे। तो वो कहता है ठीक है। तो यहाँ दुष्यंत पहली बार शकुंतला को देखता है और उसे देखकर शॉक्ड हो जाता है कि इतनी सुंदर कन्या, वो भी इन जंगलों में। और उसको ये भी विश्वास नहीं होता कि एक ऋषि की कन्या इतनी सुंदर कैसे हो सकती है। शकुंतला जो होती है बहुत सुंदर होती है, बहुत ब्यूटीफुल होती है, बहुत अट्रैक्टिव होती है, उसका एक ऑरा ही अलग होता है। दुष्यंत को शकुंतला को पहली बार देखते ही उससे प्यार हो जाता है, वो उसकी ब्यूटी की तरफ बहुत अट्रैक्ट हो जाता है। तो दुष्यंत जो उसका अंगरक्षक होता है विदूषक, उसको बोलता है कि उसको शकुंतला से प्यार हो गया और वो उससे शादी करना चाहता है। कुछ ऐसा इंतज़ाम करो कि वो यहाँ पर रुक सके, यहाँ पर कुछ और दिन बिता सके। तो विदूषक जो होता है वो जब ये सारी बातें सुनता है तो उसके बाद फिर वो राजा के वहाँ पे कुछ और दिन ठहरने का इंतज़ाम कर देता है ताकि राजा वहाँ पे कुछ टाइम और बिता सके। इसके बाद जो होता है दूसरा सीन स्टार्ट हो जाता है, जिसमें क्या होता है कि प्रियमवदा और जो अनुसुईया होते हैं वो शकुंतला से बात कर रहे होते हैं और उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं कि उसको शायद राजा पसंद है। तो ये बातें जो होता है दुष्यंत भी सुन रहा होता है। ये बात सुनकर जो शकुंतला होती है वो शर्मा के वहाँ से भाग जाती है और दुष्यंत भी उसके पीछे पीछे जाता है। और फिर दुष्यंत अपना जो लव होता है उसके सामने कन्फेस कर देता है, उसे बताता है कि वो उसे लाइक करता है और उससे शादी करना चाहता है। तो शकुंतला उससे बोलती है कि वो भी उसे लाइक करती है लेकिन वो उससे शादी नहीं कर सकती क्योंकि ये जो है एक सोशल रूल के अगेंस्ट है। क्योंकि एक तो वो ऋषि कन्या है तो भी वो उससे शादी नहीं कर सकती है, दूसरा उसका जो पास्ट है उसके वजह से भी वो उससे शादी नहीं कर सकती क्योंकि वो विश्वामित्र और मेनका की बेटी है, तो वो उससे शादी नहीं कर सकती है। तो दुष्यंत उससे बोलता है कि हम गंधर्व विवाह करेंगे और जो क्या बोलते हैं जो कणव ऋषि है उसको हम इस बारे में बाद में बता देंगे और अभी हम गंधर्व विवाह कर लेंगे। तो शकुंतला इस बात को मान जाती है कि ठीक है, हम गंधर्व विवाह कर लेंगे और इस बारे में कणव ऋषि को बाद में बता देंगे। तो गंधर्व विवाह क्या होता था? गंधर्व विवाह होता था जहाँ पे वुमेन खुद चूज करती थी अपने हस्बैंड को, उसको कहा जाता था गंधर्व विवाह। इसके बाद क्या होता है कि दुष्यंत और शकुंतला की शादी हो जाती है, वो अपनी मैरिड लाइफ एंजॉय करते हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। फिर जो विदूषक होता है वो दुष्यंत को बताता है कि एक न्यूज़ आई है राज्य से कि अब उसको वापस जाना पड़ेगा और अभी ही जाना पड़ेगा। तो दुष्यंत बोलता है कि ठीक है, वो अपने राज्य वापस जाने की तैयारी करता है और वो शकुंतला को बोलता है कि वो अभी उसको अपने साथ लेकर नहीं जा सकता है क्योंकि अभी राज्य में किसी को पता नहीं होगा उसके बारे में, तो वो उसको बाद में लेकर जाएगा, वो भी अपनी रानी बनाकर लेकर जाएगा और अब उसको लेने के लिए वो चतुरंगी सेना को भेजेगा अपनी और तब उसको लेकर जाएगा। तब तक के लिए वो उसको क्या करता है, अपनी एक अंगूठी जो होता है वो गिफ्ट कर देता है, एक निशानी के तौर पर गिफ्ट कर देता है अपनी अंगूठी और वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद शकुंतला उसकी याद में बहुत रोती है और हमेशा उसी के ख्यालों में खोई रहती है, हमेशा उसी के बारे में सोचती रहती है कि वो आएगा भी कि नहीं आएगा वापस। तो उसका पूरा दिन इसी तरीके से बीतता था। अब दुष्यंत के बारे में सोच कर वो बहुत सैड रहने लग जाती है अब और उसी के ख्यालों में खोई रहती है हमेशा। फिर शकुंतला को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है और अभी भी वो उसी के बारे में सोच रही होती है कि राजा वापस आएगा भी कि नहीं आएगा। तो ऐसी ही शकुंतला एक दिन बैठी होती है बाहर तो और उसी के ख्यालों में खोई होती है। तब वहाँ पे ऋषि दुर्वासा आते हैं और वो शकुंतला से कुछ कहते हैं, लेकिन शकुंतला उन बातों को नहीं सुनती क्योंकि वो ना खोई होती है ख्यालों में। तो दुर्वासा ऋषि को लगता है कि वो जो है उनका अपमान कर रही है, उनका निरादर कर रही है। तो वो जो होते हैं गुस्से में उसको श्राप दे देते हैं कि जिसके बारे में भी तुम सोच रही हो ना वो तुम्हें भूल जाएगा। इस बात को सुनकर सब लोग बहुत शॉक्ड हो जाते हैं और शकुंतला रोना स्टार्ट कर देती है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। और जो वहाँ पे और भी लोग होते हैं वो सब भी बोलते हैं कि प्लीज़ माफ़ कर दो उसे और वो पूरी स्टोरी बताते हैं कि ऐसे ऐसे इसीलिए शकुंतला जो है वो ख्यालों में खोई हुई थी क्योंकि राजा उसे छोड़कर चला गया था। तो फिर ऋषि दुर्वासा जो होते हैं वो कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हें माफ़ कर देता हूँ, लेकिन मैं अब जो मैंने श्राप दिया उसे वापस तो नहीं ले सकता हूँ, लेकिन एक काम हो सकता है कि अगर तुम उस इंसान को अब कोई निशानी दिखाओगी उसकी दी हुई तो वो तुम्हें फिर से याद कर लेगा, उसे सब कुछ फिर से याद आ जाएगा, लेकिन तब तक के लिए वो तुम्हें भूल जाएगा। फिर उसी के कुछ टाइम बाद क्या होता है कि शकुंतला जो होती है वो एक बच्चे को जन्म देती है, एक लड़के को जन्म देती है जिसका नाम होता है भरत। और वो ये डिसाइड करती है कि अब वो इस बच्चे को लेकर जाएगी
उस राजा के राज्य में और उस राजा के पास जाएगी और इस बच्चे को उसका हक दिलाएगी। तो वो क्या करती है, कण्व ऋषि का आशीर्वाद लेकर और कुछ लोगों को लेकर आश्रम से और जाती है अपने बेटे को लेकर उस राज्य में, अपने बेटे को हक दिलाने के लिए उसका, कि वो जो है उस राज्य का युवराज है। तो वो अपने साथ साथ किसको ले जाती है, वो श्रृंगरव को ले जाती है और शराधवत को ले जाती है और गौतमी को ले जाती है। ये तीनों मिलकर जाते हैं। तो ये अब उस राज्य में जाते हैं अपने बेटे को हक दिलाने के लिए। तो जब शकुंतला वहाँ जा रही होती है अपने बेटे को हक दिलाने के लिए, तो जब शकुंतला वहाँ जा रही होती है तो वो एक नाव में बैठी होती है। जब वो उस नाव में बैठी होती है तो वो उस नाव में जो नदी होती है उसमें अपना हाथ डालती है। जब उस नदी में वो अपना हाथ डालती है तो उसके हाथ में जो राजा की दी हुई जो रिंग होती है वो उस नदी में गिर जाती है और एक बड़ी सी मछली जो होती है उसे निगल जाती है। और फिर शकुंतला जो होती है वो राज्य पहुंचती है। शकुंतला को ये बात पता नहीं चलती है उस टाइम पर। और फिर शकुंतला जो होती है राज्य पहुंचती है, दुष्यंत के सामने जाती है, उसे सब कुछ बताती है, सारी की सारी स्टोरी बताती है कि ये उसका बेटा है, क्या क्या हुआ था, सब कुछ बताती है। तो दुष्यंत ये बोलता है कि मैं ऐसे कैसे मान लूँ, मुझे प्रूफ चाहिए, मुझे प्रूफ दो। तो शकुंतला जो होती है वो रिंग दिखाने की कोशिश करती है, लेकिन उसे जब वो देखती है तो उसके हाथ में रिंग नहीं होती है, तो वो कोई भी प्रूफ नहीं दिखा पाती है। तो फिर दुष्यंत जो होता है उसको डिसरिस्पेक्ट करता है, उसको बोलता है कि ये मेरा बच्चा नहीं है। और जिसको उसके खुद के पेरेंट्स ने एक्सेप्ट नहीं किया, शकुंतला को जब उसके खुद के पेरेंट्स ने एक्सेप्ट नहीं किया तो वो उसको और उसके बच्चे को क्यों एक्सेप्ट करे। और ऐसे करके उसकी बहुत ज़्यादा बेइज्जती करता है। शकुंतला बहुत ज़्यादा रोती है और फिर वहाँ पे जो लोग होते हैं वो भी उसके बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं। फिर वो बहुत ज़्यादा रोती है और फिर वो अपने बच्चे को लेकर वहाँ से वापस जाने लगती है। ये सब जो होता है मेनका देख रही होती है हेवन से, और मेनका को ये देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। तो वो फिर हेवन से वापस आती है और शकुंतला को अपने साथ लेकर चली जाती है। ये सब देखकर किंग बहुत शॉक हो जाता है कि ये क्या चल रहा है। फिर किंग को लगता है कि कुछ गलत हुआ है, लेकिन उसे समझ नहीं आता क्योंकि उसको श्राप की वजह से कुछ याद ही नहीं आ रहा होता है। फिर कुछ टाइम बाद एक जो फिशरमैन होता है, मछुआरा होता है, उसने एक बहुत बड़ी मछली पकड़ी होती है। और फिर उस मछली को जब उसने काटा होता है तो उस मछली के पेट में उसको एक रिंग मिलती है। उस रिंग को वो एक गोल्ड स्मिथ के पास बेचने जाता है। जब उस रिंग को वो बेचने जाता है तो वो गोल्ड स्मिथ देखता है तो वो पहचान जाता है कि ये राजा की रिंग है। तो वो जो होता है वहाँ पे जो सोल्जर्स होते हैं उनको बताता है कि ये जो रिंग है वो इस मछुआरे की तो है नहीं, क्योंकि वो बहुत प्रीशियस रिंग है। तो वो कहता है कि ये जो है राजा की रिंग है। तो वो जो सोल्जर्स होते हैं वो उसको लेकर राजा के पास जाते हैं और उसको वो रिंग दिखाते हैं। जब दुष्यंत उस रिंग को देखता है तो उसे सब कुछ याद आ जाता है। और फिर उसको एहसास होता है कि उसने गलत किया शकुंतला के साथ। उसे रिग्रेट होता है, गिल्ट होता है कि उसने गलत किया शकुंतला के साथ, उसको उसकी इस तरीके से बेइज्जती नहीं करनी चाहिए थी। और वो आदेश देता है अपने सोल्जर्स को कि जाओ और शकुंतला को ढूंढ कर लाओ। तो उसके सोल्जर्स जो होते हैं शकुंतला और उसके बेटे को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। फिर उन लोगों को शकुंतला और उसका बेटा तो नहीं मिलते हैं। फिर एक दिन क्या होता है कि दुष्यंत जो होता है कहीं पर वॉर को लड़कर वापस लौट रहा होता है, तो उसको वहाँ पर हेमकुंट माउंटेन दिखाई देता है। हेमकुंट माउंटेन जो होता है वो बहुत ही सुंदर होता है। तो वो बहुत सुंदर होता है, इसीलिए जो दुष्यंत होता है उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है। तो वो सोचता है कि क्यों ना वो वहाँ जाए एक बार। तो वो वहाँ जाता है और वहाँ देखता है कि जो ऋषि मारीच होते हैं वो वहाँ पर तपस्या कर रहे होते हैं। तो वो फिर उनके आश्रम में जाता है। जब वो उनके आश्रम में जाता है तो वहाँ वो एक छोटे से बच्चे को देखता है। जब वो सेज मारीच की आश्रम में जाता है तो वहाँ पे वो एक छोटे से बच्चे को देखता है और वो ये देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है कि वो जो छोटा सा बच्चा होता है वो शेर के साथ खेल रहा होता है और वो उस शेर के दांत गिनने की कोशिश कर रहा होता है, वो इतना छोटा सा बच्चा। और वो ये देखकर बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो जाता है कि ये बच्चा कौन है, किसका बच्चा है ये। और वो बच्चा थोड़ा थोड़ा ना उसी की तरह लग रहा होता है, दुष्यंत की तरह ही लग रहा होता है, कहीं ना कहीं उसी को रिजेंबल कर रहा होता है। तो वो देखता है इतना ब्रेव बच्चा किसका हो सकता है। दुष्यंत जो होता है उस बच्चे को लाइक करने लग जाता है। तो फिर वो उस बच्चे से पूछता है कि तुम कौन हो, तुम्हारे माँ बाप कौन है। तो वो उससे पूछता है कि तुम्हारी माँ का नाम क्या है। तो जो वो बच्चा होता है वो बताता है कि उसकी माँ का नाम शकुंतला है। तब दुष्यंत को पता चलता है कि ये जो बच्चा है वो उसी का अपना बच्चा है।
जब वो शकुंतला का नाम सुनता है तो फिर वो इमोशनल हो जाता है, उसे रियलाइज़ होता है कि ये जो बच्चा है वो उसका अपना बच्चा है, वो इस बच्चे का फादर जो है वो खुद है और इस बच्चे का नाम जो होता है वो भरत होता है। फिर वो इस बच्चे को लेकर शकुंतला के पास जाता है। जब शकुंतला के पास जाता है तो वो उससे माफ़ी मांगता है और उससे बोलता है कि वो उसे भूल गया था, लेकिन जब वो उस रिंग को देखता है तो उसे सब कुछ याद आ जाता है। फिर शकुंतला को रियलाइज़ होता है कि वो राजा जो है वो उसको भूल गया होता है, क्योंकि ऋषि दुर्वासा ने उसे जो श्राप दिया था उसकी वजह से। लेकिन जब वो उस रिंग को देखता है राजा, तो उसे सब कुछ याद आ जाता है। अब वो शकुंतला से माफ़ी मांगता है, फिर शकुंतला उसे माफ़ कर देती है। वो सेज मारीच की ब्लेसिंग्स लेते हैं और वो वापस दोबारा अपने किंगडम में चले जाते हैं। वो शकुंतला को क्वीन बना देता है और भरत को युवराज बना देता है। बाद में भरत जो होता है, यही जो होता है, इसी के नाम पर भारत का नाम पड़ा था। ये बाद में चल के बहुत बड़ा ग्रेट किंग और वॉरियर बना था और इसी तरीके से जो ये प्ले होता है वो ख़त्म हो जाता है। लेकिन अब यहाँ पर दो चीज़ें हैं। ये वाला जो प्ले लिखा था, ये लिखा था कालिदास ने, जिसकी इस तरीके से हैप्पी एंडिंग हो गई कि शकुंतला जो होती है वो बन जाती है क्वीन और जो उसका बेटा होता है वो युवराज बन जाता है। इसके बारे में ये बोला गया है कि ये जो भरत था ना, यही जो है इसी के नाम पे भारत नाम पड़ा था, लेकिन ऐसा नहीं था। ये वो भरत नहीं है, क्योंकि वो जो भरत होते हैं ना, उनके पिता का नाम ऋषभदेव था। अब क्या होता है यहाँ पर, ये तो हो गई कालिदास की शकुंतला। अब ये एक थी वेद व्यास की शकुंतला, महाभारत वाली शकुंतला की जो कहानी थी। तो यहाँ पर जो कालिदास ने जो शकुंतला बनाई वो तो एक ऑर्डिनरी वुमेन थी, लेकिन वेद व्यास की शकुंतला अलग थी। वो बहुत बोल्ड और इंडिपेंडेंट थी। जैसे कि यहाँ पर वो जो होता है कि उसकी इंसल्ट कर देता है तो वो चुपचाप सुनकर चली आती है, लेकिन वेद व्यास के टाइम पर जब दुष्यंत उसकी इंसल्ट करता है तो वो चुपचाप सुनकर नहीं आती है, वो उसको बोलकर आती है कि उसको पता है कि उसके बच्चे का बाप कौन है और एक माँ को ही पता होता है। और जहाँ पे एक औरत की इज्जत नहीं होती वो जगह बहुत बेकार जगह होती है और उसके बेटे को राजा बनने के लिए उसकी गद्दी की ज़रूरत नहीं है, उसके थ्रोन की ज़रूरत नहीं है। उसका बेटा कैपेबल है और वो ज़रूर एक ना एक दिन राजा बनेगा और पूरे कॉन्टिनेंट पे राज करेगा, और वैसा ही होता भी है। लेकिन वहाँ पर ये होता है उस स्टोरी में कि जब वो ऐसा बोलकर जाने लग जाती है तो फिर देव जो होते हैं वो ऊपर आसमान से जो राजा के अगेंस्ट हो जाते हैं और कहते हैं कि शकुंतला बिल्कुल ठीक कह रही है और उसे अपना लेना चाहिए। तो राजा तब उसे अपना लेता है। और महाभारत वाली जो कहानी होती है उसमें दुर्वासा ऋषि नहीं होते हैं, ये कालिदास ने अपने आप से बनाए होते हैं। कालिदास ने बस इस स्टोरी को थोड़ा सा ड्रामेटाइज कर दिया है। रियल वाली में ना खुद दुष्यंत जो होता है उसे अपनाता नहीं है, लेकिन कालिदास ने क्या करा, दुष्यंत की इमेज को यहाँ थोड़ा अच्छा कर दिया, उसने इसे एक लव स्टोरी बना दिया। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो वेद व्यास वाली जो होती है उसमें दुष्यंत जो होता है वो साफ साफ मना कर देता है, उसे अपनाने से मना कर देता है। लेकिन जब देव जो होते हैं वो लोग इंसिस्ट करते हैं तब वो मान जाता है कि हाँ ठीक है ये मेरा बच्चा है, और वो शकुंतला को रानी फिर बनाने के लिए तैयार हो जाता है। तो वो वाली स्टोरी ऐसे एंड होती है और कालिदास ने इसे थोड़ा अलग तरीके से एंड किया है। तो ये बस यही स्टोरी थी। तो एक है महाभारत की और एक ये, लेकिन हमें कालिदास वाली पढ़नी है तो वो ये थी। वो इस तरीके से स्टार्ट होती है और इस तरीके से एंड होती है। आई होप ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी, कालिदास द लूम ऑफ टाइम। अगर आपको ये अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।